discuss the next topic in general mechanism of drug action in means फार्माकोडायनामिक। अब फार्माकोडायनामिक में हम लास्ट लेक्चर में उसके ड्रग के एक्शन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने 6 टाइप स्टडी की थी, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था। उन 6 टाइप में से हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था, 2 को हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट 2 स्टिमुलेशन एंड डिप्रेशन, एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज इरिटेशन। इरिटेशन क्या है? जो हम लोग इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं अप्लाई ऑफ लेस स्पेशलाइज्ड सेल। जो लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। लेस स्पेशलाइज्ड सेल, जहां पर हम लोग अप्लाइड टू लेस स्पेशलाइज्ड सेल जो हमारे लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वहां पर हम लोग इरिटेशन जो है वो यूज करते हैं। जैसे हमने स्टिमुलेशन था, स्टिमुलेशन कहाँ यूज करते थे? स्पेशलाइज्ड सेल पे, जिसपे वो हमारे जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती थी और हमारे जो एक्टिविटीज थी सेल की वो इंक्रीज हो जाती थी। ऐसे डिप्रेशन में क्या था? जो हमारे पास हमने स्पेशलाइज्ड सेल थे, जो ड्रग है वो वहाँ पर उनको डिप्रेस कर देती थी, उनको एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देती थी। ऐसे इरिटेशन जहाँ पर लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज। एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज। जो हमारे एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यूज है वहां पर हम लोग इनका यूज करते हैं। वहां पर हम लोग इरिटेशंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल बिटर्स। जो बिटर्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स और जो हमारी गैस्ट्रिक सेक्रेशंस है उनको इंक्रीज करने के लिए। एग्जांपल्स है हमारी बिटर्स। बिटर्स क्या करते हैं? जो हमारी गैस्ट्रिक सेक्रेशंस हैं और हमारे जो सलाइवरी सेक्रेशंस हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं। अगर जब हम लोग बिटर्स का यूज करते हैं एज अ मेडिसिन, तो ये हमारे जो सेक्रेशंस हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं। अब जो हमारे पास इरिटेशन है, इरिटेशन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारी इसकी जो टाइप है वो है काउंटर इरिटेंट, एंड सेकंड जो हमारी टाइप है वो है हमारे जो इरिटेशन की टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग इरिटेंट। इरिटेशन दो टाइप के इरिटेशन हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन है काउंटर इरिटेंट, सेकंड वन है स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स। ये 2 टाइप के हमारे पास इरिटेंट्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। काउंटर इरिटेंट्स कौन से होते हैं? जो हम लोग बॉडी के सरफेस पे यूज करते हैं अपने पेन और जो इन्फ्लेमेशन टिश्यूज होते हैं, जो इन टिश्यूज हैं जो पेन जिनमें हमारे होता है, या सेल्स हैं, टिश्यूज हैं जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं। काउंटर इरिटेंट्स
इरिटेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल है मूव है, वो हम लोग जो लोकल एरिया जहाँ पर हमारा पेन हो रहा है, जैसे ये हमारा जो लोकल एरिया जहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर हम लोग काउंटर इरिटेंट यूज करेंगे, कोई मूव ऑइंटमेंट्स उनका यूज करेंगे, ताकि जो यहाँ पर हमारे जो पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है टिश्यूज में, या जो हमारी स्वेलिंग हो रही है, उनसे हमें रिलीफ मिल सके। इससे क्या होता है, इस एरिया पे हम लोग जब यूज करते हैं तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो काउंटर इरिटेंट्स है उनका मेन हमारे कैसे वो मैकेनिज्म करेंगे, जब हम लोग काउंटर इरिटेंट्स को ऑइंटमेंट्स को अपने जो डिफेक्टेड जो हमारा पार्ट है जहाँ पर हमारे पेन हो रहा है या हमारे जो टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी में, वहाँ पर हम लगाएंगे तो उस टाइम हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ से, और जो पेन है उससे रिलीफ मिलता है, एंड जो हमारा ब्लड है, ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। काउंटर इरिटेंट्स में हमारे जैसे एग्जांपल्स आगे मूव, ऑइंटमेंट्स, जो इसमें हम लोग यूज करते हैं ऑइंटमेंट, मूव, ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं हमारे बॉडी में इंक्रीज ब्लड फ्लो, जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो हमारे जो पेन है, स्वेलिंग है, उससे हमें रिलीफ मिल जाती है। अब जो स्ट्रॉन्ग इरिटेशंस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स होते हैं, उनका क्या यूज है, स्ट्रॉन्ग इरिटेशन या स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स का। जो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स होते हैं जो नेक्रोसिस कर देते हैं वो टिश्यूज की, जो हमारे बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स यूज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में नेक्रोसिस हो जाती है टिश्यूज की। जो सेल्स हैं उनमें नेक्रोसिस प्रोड्यूस कर देते हैं। ये था हमारा इरिटेट्स। इरिटेशन क्या है, जो हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के टिश्यूज हैं जो अक्कर होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन अक्कर होती है, कोई पेन अक्कर हो जाती है टिश्यूज में हमारी बॉडी में, वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई टू लेस स्पेशलाइज सेल, जो हमारे इरिटेंट्स हैं वो लेस जो स्पेशलाइज सेल्स हैं वहाँ पर अप्लाई होते हैं, जैसे एग्जाम्पल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यूज में। अब इनमें एग्जाम्पल है बीटस। बीटस क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में सेक्रेशंस है उनको इंक्रीज कर देते हैं, जो जैसे गैस्ट्रिक सेक्रेशंस या हमारे जो है सैलिवरी सेक्रेशंस है उनको इंक्रीज कर देंगे इरिटेशंस जो होते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो सेक्रेशंस इंक्रीज होंगी तो हमारे जो डिजीज है उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, उससे हमें आराम मिलेगा। दो टाइप के इरिटेशंस होते हैं, काउंटर इरिटेंट एंड स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स या इरिटेशंस। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स होते हैं वो उनको हम लोग उसके जो यूज करते हैं नेक्रोसिस में। जो स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स हैं उनका हम लोग यूज करते हैं नेक्रोसिस में, जो टिश्यूज की नेक्रोसिस हो जाती है। एंड काउंटर इरिटेंट्स क्या होते हैं, जैसे ऑइंटमेंट, मूव हम लोग यूज करते हैं। इनका क्या बेनिफिट है, ये हमारे जो बॉडी में ब्लड फ्लो है उनको इंक्रीज कर देते हैं। इसमें नेक्रोसिस हो जाती है सेल्स की एंड क्रोजन्स हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी में आगे फर्दर जो ट्रीटमेंट में इन्फ्लेमेशन है उसमें उससे रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप है ड्रग एक्शन की, एंटी इन्फेक्टिव या फिर साइटोटॉक्सिक एक्शन। एंटी इन्फेक्टिव और साइटोटॉक्सिक जो एक्शन है उसका सेम ही मीनिंग है, एक ही मीनिंग है उनका। जो साइटोटॉक्सिक एक्शन है, साइटो का मीन्स सेल, टॉक्सिक जैसे टॉक्सिक का मीनिंग क्या है, पॉइजन। जो हमारी बॉडी में सेल्स है जिनमें जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिनमें सेल्स में, उनको हमारी बॉडी में जब वो उनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा इंक्रीज होने से इन्फेक्शन हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं, जो मेथड्स यूज करते हैं वो हमारे आ जाते हैं एंटी इन्फेक्टिव मेथड्स में।
साइटोटॉक्सिक एक्शन। एंटी इन्फेक्टिव और जो साइटोटॉक्सिक एक्शंस है, पहले हम लोग देख लेते हैं साइटोटॉक्सिक का मीनिंग क्या होता है। साइटो का मीनिंग सेल, टॉक्सिक का मीनिंग पॉइजन। जो साइटोटॉक्सिक है उसमें जो हम लोग एक्शन देखते हैं, जो हमारी बॉडी में साइटो मीन सेल, टॉक्सिक मीन्स पॉइजन, जो हमारी बॉडी में हम लोगों की जो सेल्स है उनमें इन्फेक्शन जब क्रिएट हो जाती है, जब टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है उनमें लार्ज अमाउंट में, उसको हम लोग बोल देते हैं साइटोटॉक्सिक। अब उस पॉइजन को हम लोगों ने जब रिमूव करना है तो वो एक्शन हमारा क्या कहलाएगा, साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब वो पॉइजन है, अब जो पॉइजन है उस टर्म को साइटोटॉक्सिक को हम लोग रिमूव जो करते हैं, रिमूव कैसे करेंगे हम लोग, यूज टू कीमोथेरेपी ड्रग्स। हम लोग इस साइटोटॉक्सिसिटी को अपनी बॉडी में से जो पॉइजन है उसको रिमूव करने के लिए जो ट्रीटमेंट करवाते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कीमोथेरेपी। जैसे कैंसर में एंटी कैंसर ड्रग्स से हम लोग कीमोथेरेपी लेते हैं, या जो हमारे पास हमारी बॉडी में पेनिसिलिन हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कीमोथेरेपी एजेंट्स में, कीमोथेरेपी ड्रग्स में अपने जो कैंसर्स है उनको ट्रीट करने के लिए। जब हम लोग एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं एज अ कीमोथेरेपी में, तो उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट हुई है वो इन्फेक्शन को वो रिमूव करती है कि पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक्स या कीमोथेरेपी में जो भी हम मेडिसिन देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट्स को, वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगी एंड हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जिससे हमारी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हुई है, जो पॉइजन प्रोड्यूस हुआ है वो रिमूव हो जाता है और हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर देती है एज अ हेल्दी जो बॉडी है उसकी तरह। अब एंटी टॉक्सिसिटी में जो हम एंटी टॉक्सिक एक्शन में जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को हम लोग बोल देते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के थ्रू हम जो हमारा इन्फेक्शन है, बॉडी में टॉक्सिसिटी है, पॉइजन है, उसको रिमूव करेंगे। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारे पास क्या है, पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन ड्रग है उसको हम लोग एज अ साइटोटॉक्सिक या एज अ एंटी इन्फेक्टिव ड्रग यूज करते हैं ताकि हमारी बॉडी में से जो इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम लोग किल कर सके और हेल्दी बॉडी बना सके पेशेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिफ्थ टाइप है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसमें क्या है, जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, जो नेचुरल हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस है जब उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको हम लोगों को डेफिशिएंसी को हम लोग को रिमूव करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, जो हम लोग प्रोडक्ट्स देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी में जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो है उनको बैलेंस करने के लिए हम लोग विटामिन देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ORS देते हैं पेशेंट्स को, ड्रिप्स लगाते हैं जिससे उनकी जो है बॉडी में जो डेफिशिएंसी है वो उनको हम लोग कंप्लीट कर सके। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में क्या इंसुलिन की जो
डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे डायबिटीज़ हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट्स को, जिससे जो पेशेंट रिकवर कर सके और जो उनकी बॉडी है उनमें जो डेफिशिएंसी हो रही है वो कंप्लीट हो सके। उसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट हमारे पास 6 टाइप है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। जो हमारे बॉडी में रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन इन सब की डेफिशिएंसी होने लग जाती है तो हमें जो है जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और जो हमारी बॉडी में डिजीज है वो अक्कर होने लग जाती है। हर एक विटामिन और जो मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, और हमारी जो बॉडी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। इसलिए हम लोग जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट की बॉडी है उसको हम लोग हेल्दी बना सके और उनमें जो विटामिन्स हैं ए बी सी डी या वाटर सोल्युबल, फैट सोल्युबल जो विटामिन्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास 6 टाइप है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम स्टेटस। Modification of immune status. मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस में क्या है कि जो हम लोगों को इम्यून स्टेटस, जो हमारी बॉडी में जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी है, वो वीक होने लग जाती है तो हम उसके लिए जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन देते हैं, जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उनका यूज़ करते हैं ताकि जो इम्यून पावर हमारी इंक्रीज हो सके और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके साथ फाइट कर सके और हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कर सके। तो हम लोग जो मॉडिफिकेशन करते हैं इम्यून स्टेटस की वो कैसे करेंगे, हाउ इज पॉसिबल। जो हमारे मॉडिफिकेशन है उसमें हम लोग जो है वैक्सीन्स और सीरा का यूज़ करते हैं। वैक्सीन्स जो हमारे जो इन्फेंट से हमारे जो है इन्फेंट जब होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, तब से जो वैक्सीन्स लगनी उनके जो बॉडी में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें उनका जो मेन मोटिव क्या होता है वैक्सीनेशन देने का कि जो इन्फेंट्स है उनको आगे फ्यूचर में जो डिजीज हो सकती है उनको पहले से ही उससे प्रोटेक्ट करना। उस उनके इम्यून सिस्टम में उन मेडिसिन के लिए हम लोग वैक्सीन लगाते हैं उनके इम्यून सिस्टम में बॉडी में, ताकि जो उनका इम्यून पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग हो सके। इसमें हमारे पास जैसे एग्जांपल है वैक्सीनेशन एंड सीरा। वैक्सीनेशन में हमारे पास आ जाता है वैक्सीन और सीरम। वैक्सीन और सीरम में जैसे हम लोग बीसीजी का इंजेक्शंस लगाते हैं, टेटनस का लगाते हैं, या फिर हम लोग डिप्थीरिया का इंजेक्शंस लगाते हैं, हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस लगाते हैं, कि जो इन फ्यूचर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको इन डिजीज से प्रोटेक्ट किया जा सके। जो इन डिजीज के वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बच्चों के इम्यून सिस्टम पे अटैक ना कर पाए। इसलिए हम लोग पहले से ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसको पावरफुल बना देते हैं। इसमें हम लोग जो ये एग्जांपल नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन है कि कौन कौन से मोड से हम लोग इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वैक्सीन और सीरा के थ्रू। इसमें एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, इसका हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग यूज हार्मोन्स में। जो है हार्मोन्स को इम्यून सिस्टम
सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हार्मोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस जो है वैक्सीन का, मेडिसिन का यूज करते हैं। वैक्सीन में हमारे पास आ गया जैसे एग्जांपल बीसीजी हो गया, इसमें एग्जांपल डिप्थीरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस, टेटनस के इंजेक्शंस। ये सारे हमारे जो बॉडी में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इन फ्यूचर हमें कोई इससे रिगार्डिंग इनके जो वायरसेस है वो हमारी बॉडी पे अटैक ना कर सके और हमें प्रोटेक्ट रख सके जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे। ये तो था हमारा ड्रग एक्ट कि कैसे जो ड्रग है एक्शन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी पर। जो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का mechanism of drug action। जो हमारी बॉडी में ड्रग है उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जो हम लोग ड्रग ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एक्शन प्रोवाइड करेगी, किसके साथ मिलकर वो हमारी बॉडी में एक्शन प्रोवाइड करेगी, वो क्या कहलाता है हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। कि जो हमारी ड्रग्स है जब वो बॉडी में चली जाती है तो कहाँ पर जाती है, किसके साथ बाइंड अप होती है और कैसे वो अपना जो ड्रग एक्शन वो प्रोड्यूस करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, जो ड्रग है वो जो एक्शन प्रोवाइड करवाती है, एक तो फर्स्ट वन वो एक्शन जो प्रोवाइड करवाएगी वो है बाइंडिंग के थ्रू। जो हमारे पास द इफेक्ट, जो ड्रग का इफेक्ट बाय बाइंडिंग, इफेक्ट बाय बाइंडिंग किसके साथ बाइंड करेगी, बाइंड करके किसके साथ इफेक्ट शो करेगी, इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीन्स लाइक रिसेप्टर, आयन चैनल, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं ड्रग, आयन चैनल्स के साथ, जो आयंस के चैनल्स हैं उनके साथ, एंड एंजाइम्स। जो ड्रग है हमारी वो किसके साथ बाइंड करके इफेक्ट शो करेगी, फर्स्ट है प्रोटीन लाइक जैसे रिसेप्टर्स, आयन चैनल्स एंड एंजाइम्स के साथ बाइंड अप करके जो है अपना वो एक्शन प्रोड्यूस करती है। सेकंड है जो हमारी ड्रग है वो सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी इफेक्ट शो करती है।
मेम्ब्रेन्स है उनके इनसाइड और आउटसाइड जो है ड्रग वो जाकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इफेक्ट बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन तीन मेथड से हम हमारे जो बॉडी में वो ड्रग अपनी एक्शन प्रोवाइड करवाती है। जैसे फर्स्ट वन इसमें इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग, कि कहाँ पर जाकर जो है ड्रग वो बाइंड होगी, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, प्रोटीन्स लाइक जैसे रिसेप्टर्स आयंस चैनल के साथ और एंजाइम्स के साथ साथ जो है ड्रग वो बाइंड अप होती है और बाइंड अप होकर वहाँ पर जो अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करती है। सेकेंड है इफेक्ट बाय सेल मेम्ब्रेन्स, जो हमारी ड्रग्स है वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू भी अपना जो एक्शन वो प्रोवाइड करेगी, मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके एक्शन अपना जो प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे इसमें जो सेल्स है उसके इनर साइड और आउटसाइड है जो वहाँ पर ड्रग अपना एक्शन प्रोवाइड करेगी। थर्ड वन है इफेक्ट बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या है कि जब बॉडी में हमारे ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बना के जो है जो ड्रग बनाती है वो रिएक्शंस के साथ भी अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है ड्रग्स। जैसे इसमें हमारे पास ये तीन मेथड्स है। नेक्स्ट इसके है फंडामेंटल्स, कि कौन कौन से फंडामेंटल एक्शंस हैं जिनके थ्रू ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने यही तीन जो स्टेप्स है मैकेनिज्म के ऑफ ड्रग एक्शन के तीन स्टेप्स और जो ड्रग एक्ट कैसे करती है हमारी बॉडी में उसके हमने जो 4 टाइप्स थे वो डिस्कस किए थे। ये लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।